मैनपुरी राष्ट्रीय धनगर महासभा के वरिष्ठ पदाधिकारी शत्रुघ्न पाल के नेतृत्व में धनगर समाज के सैकड़ों लोगों ने पैदल मार्च निकालकर धनगर समाज के प्रमाण पत्र जारी करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट स्थित डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी धनगर भी मौजूद रहे हैं। यहां तमाम पदाधिकारियों ने पहुंचकर पैदल मार्च निकाला है और जमकर नारेबाजी करते हुए यहां एक ज्ञापन दिया गया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं विशाल धनगर समाज का ये प्रदर्शन हुआ है। ये बैनर लगा करके पदाधिकारी चल रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी पाल का माल्यार्पण करके स्वागत किया गया है। साथ ही यहाँ पर मौजूद वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी माला पहनाई गई है और उनका स्वागत किया गया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल मैनपुरी 84 न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ क्या कुछ बताया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी धनगर ने, लक्ष्मी चंद बघेल ने, प्रवक्ता रवि सिंह पाल ने, ये भी जाने इस पूरी खबर के जरिए। जेपी धनगर राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय धनगर महासभा आज मुख्यालय पहुंचे हैं मैनपुरी के टिकोनिया पार्क में। क्या समस्या है, किस समस्या को लेकर आपके द्वारा आज एकत्रित हुए समाज? धनगर वर्ष 1950 से अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक 27 पर अधिसूचित है और आज तक चला आ रहा है। और इस संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने 2 शासनादेश जारी किए थे। उस समय लाखों की संख्या में सर्टिफिकेट बने थे। मौजूदा मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने भी लगभग 14 शासनादेश जारी किए हैं, लेकिन सर्टिफिकेट कहीं बन रहे हैं, कहीं नहीं बन रहे। और नेताओं के और धनाढ्यों के तो बन जाते हैं, लेकिन आम जनता और आम गरीब के नहीं बनते। तो इससे समाज में बड़ा आक्रोश है कि नेता तो ले दबाव में बनाते और जो है पूंजीपति पैसे के दबाव में बनवा लेते हैं। तो इन लोगों में यही है कि हम डीएम से कहेंगे क्या जो नेता हैं वही धनगर हैं और जो पैसे वाले वही धनगर हैं, ये आम जनता धनगर है अथवा नहीं। तो इस संबंध में डीएम को ज्ञापन देने आए कि सबके सर्टिफिकेट बनाओ, वरना आगे चलकर उग्र आंदोलन होगा और अगर कोई भी बात होती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आपके सांसद भी हैं और विधायक भी हैं। विधायक ने विधायक ने बोला है इस पर। विधायक ने बोला क्या है? विधायक ने तो 3rd क्लास का बोला है। इससे तो निकम्मा कोई विधायक उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है, क्योंकि अन्य विधायक हैं। यहाँ मैनपुरी से एक वो क्या नाम सचिन बोले हैं, मुकेश वर्मा शुक्लाबाद से बोले हैं, समाज भारतीय जनता पार्टी के राजेश चौधरी मथुरा से बोले और एक विधान परिषद बोले मुरादाबाद। वो विधायकों ने कोई पर्चा नहीं लिया। वो मौखिक रूप से बोल रहे हैं कि जब शासनादेश है, पिता का बना तो बेटा कौन होगा, और एक बेटे का भाई बनाए तो दूसरा उसका भाई कौन होगा। तो इसी प्रकार उन्होंने वैसे ही बोला है और ये रामायण पढ़ रहे हैं और लास्ट तक बैठ दिया, बैठो बैठो बैठो, बैठ गए। वो अपनी बात भी नहीं कह पाए। उस विधायक की बात कर रहे हो प्रेमपाल जी के। और हमारा तो निकम्मा मंत्री भी है, आगरा का सांसद, और इसलिए भी है कि अन्य जगह देखिए, आपको बताऊं, पूर्वांचल से लीजिए, जौनपुर सर्टिफिकेट बन रहे हैं, बनारस बन रहे हैं, गाजीपुर बन रहे हैं, बलिया बन रहे हैं, मऊ बन रहे हैं, प्रयागराज बन रहे हैं, और प्रतापगढ़ बन रहे हैं, भदोही बन रहे हैं, लखनऊ बन रहे हैं, पूर्वांचल में बन रहे हैं। और जहाँ से मिशन आगरा से चल रहा है, जहाँ का सांसद धनगर से है और मंत्री भारत सरकार में, लेकिन आगरा में सर्टिफिकेट और आगरा मंडल में सर्टिफिकेट नहीं बन रहे। बड़ा खेद का विषय। और ये भोला वाला समाज उसको जब आ जाए तो चढ़ वंदना करते हैं, ओ जिंदाबाद मुर्दाबाद। जिस दिन एसपी सिंह बघेल की और प्रेमपाल की धनगर की मुर्दाबाद हो जाएगी तो समाज की पहचान हो जाएगी, दूसरी पार्टियों पहचान हो जाएगी कि इन नेताओं के पास अब कोई वोट बैंक नहीं रहा। वोट बैंक उसके साथ जाएगा जो धनगर के प्रमाण पत्र बनवाने में हमारा सहयोग करे। मैनपुरी की कई तहसीलों में सर्टिफिकेट पहले जारी किए गए हैं 2016 में समाजवादी पार्टी के समय। उसके बाद शायद युवाओं को जो एजुकेशन का क्षेत्र बढ़ा, अब उसकी आवश्यकता पड़ रही है। सर्टिफिकेट बनने के लिए आवेदन भी होते हैं, मगर उसमें कैटेगरीज में उनको जारी कर देते हैं। क्या देखिए ये दोषी तो समाज भी है, नेताओं के साथ साथ समाज इसलिए दोषी है कि वो स्थिर नहीं रह पाता। हमारा यूथ, कभी और कोई मुझसे बड़ा नेता आ गया तो उसकी जिंदाबाद हमें छोड़ देंगे। वो तुम्हें
क्या अंदर अंदर क्या कर रहा है इसका उसे उन्हें पता ही नहीं है। वो तो बस मेरा यूथ चलाया और मेरा यूथ और जिंदाबाद और शत्रुघ्न तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा नारे लगा देते। उन्हें ये नहीं कहा कि हकीकत की लड़ाई कौन लड़ रहा है। और ये जो व्यवधान पैदा कर रहा है सरकार कर रही है, डीएम कर रहा है, कौन कर रहा है। और जो सर्टिफिकेट डीएम तहसीलदार नहीं बना उसका घेराव कर लो। उन नेताओं को मैं आपके पत्रकारों के माध्यम से ये कह रहा हूँ कि सारे विभिन्न पार्टियों में हमारे समाज के नेता हैं, और जब धनगर की बात आए तो एक मंच पर आ जाओ, क्यों नहीं आते। तब उनमें ईगो क्यों कि मैं तो भाजपा का हूँ, मैं भी समाज के खिलाफ क्यों नहीं चला जाऊंगा। तो फिर समाज से ही पैदा, भाजपा से ये पैदा हुए हैं का प्रेमपाल धनगर और एसपी सिंह बघेल, ये तो समाज के हैं। तो ये समाज ये इसलिए नहीं कर रहे कि आज औरों के धनगरों के प्रमाण पत्र बनेंगे तो एसपी सिंह बघेल को कौन पूछेगा, प्रेमपाल धनगर को कौन पूछेगा। ये केवल ऊपर मक्खन लगाते हैं, चुपड़ी चिकनी बातें करते हैं, लेकिन ये सर्टिफिकेट बनवाने में कोई सहयोग नहीं करते। समाज को, हमारे को, युवाओं को मैं कहना चाहूंगा, युवा साथियों से कि सोचो समझो। आप पढ़ गए एमएससी, कोई बीएससी, कोई एमएड, कोई बीएड, कोई इंजीनियर, समझो कि कौन नेता तुम्हारे साथ अंदर अंदर काट रहा है और सचमुच में कौन आपकी लड़ाई लड़ रहा है, ये आपको जानना होगा। धन्यवाद, थैंक यू। अगर ये प्रमाण पत्र 2 महीने के अंदर नहीं बने तो 11 जून से मथुरा से 20,000 की संख्या में पद यात्रा करेंगे और लोकसभा को दिल्ली में घेरने का धनगर समाज काम करेगा। आपकी ये प्रमाण पत्र न बनने से क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? अरे जिसका पिता का बना है तो बेटा कौन होगा, तो दोनों के खिलाफ यही जांच करेंगे, तहसीलदार ही करेगा। और एक भाई का बन गया तो दूसरा भाई का दूसरे बाप की औलाद थोड़ी है, एक बाप, एक माँ, एक सब कुछ। तो ये अधिकारियों अत्याचार कर रहे हैं। कायदे में तो इनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए, तहसीलदारों के खिलाफ, लेखपाल के खिलाफ, कानून के खिलाफ। ये लोग नहीं करते। जिस दिन ये मुकदमा एक लेखपाल के खिलाफ करा देंगे या एक तहसीलदार के खिलाफ करा देंगे, सर्टिफिकेट बनना शुरू हो जाएंगे। नहीं, पहले बनाए, अब क्यों नहीं बना रही? हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं बने तभी तो आंदोलन हो रहा है, तभी तो शत्रुघ्न जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ है। ये भाई इन्हीं ने बुलाया, मैं तो इन्हीं के कहने पर आया हूँ। तो इसलिए ये हो रहा है कि शासनादेश के बाद भी हम धनगर है, इसके बाद भी ये सर्टिफिकेट होना है। हम धनगर नहीं तो कौन धनगर, ये बताए। तहसीलदार बताएं, डीएम। मेरा नाम रविपाल है। आप समाज में क्या पद है? मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। अच्छा, आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आपके समाज के लोग, तमाम लोग आए हुए हैं, क्या मांग है आपकी? ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है ये हमारे धनगर प्रमाण पत्र के लिए हो रहा है। काफ़ी लोग धनगर प्रमाण पत्र बने हुए हैं और बहुत समाज धनगर प्रमाण से वंचित हैं। वंचित होने के कारण जिन लोगों के धनगर प्रमाण पत्र नहीं बने हैं उनके लिए मैं धरना प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पे। जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, नेताओं लोग धनगर प्रमाण पत्र बने हुए हैं, जो सक्षम लोग हैं उनके धनगर प्रमाण पत्र बन जाते हैं। वास्तविक जिनको जरूरत है हमारे समाज में उनके धनगर प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं, जिसके कारण हमें सामाजिक नौकरियों आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी फीस महंगी है, तो अगर हमें धनगर प्रमाण मिल जाते हैं तो हमारी शिक्षा अच्छी हो सकती है। और शिक्षा के कारण हमारा समाज बहुत ही पिछड़ा हुआ है। अभी भी हमारा कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है ज़्यादा, हमारे समाज में ज़्यादा बड़े अधिकारी नहीं हैं, हमारे समाज में कोई अभी गिनती नहीं होती, जबकि हमारे समाज की बहुत ज़्यादा संख्या है। जितने भी मेनली हम लोगों का व्यवसाय रहा है, चरवाहा रहा है, हम लोग चरवाहा समाज से आते हैं, भेड़ बकरी का परिश्रमी लोग रहे हैं, जिसके कारण हमारा सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है। अगर हमारे सामाजिक अगर हमारा ये बन जाता है प्रमाण पत्र तो इससे हमारा भागीदारी बढ़ेगी और हम लोग सक्षम होंगे। आपके सांसद भी हैं, नेता भी हैं, विधायक भी हैं विधानसभा, और उसमें लोग हमारे हैं, लेकिन संख्याएं बहुत कम हैं। और संख्या का मेन कारण ये पिछड़ापन, और पिछड़ेपन का कारण यही है कि भागीदारी नहीं मिल पा रही। अगर हमें प्रमाण पत्र मिल जाते हैं तो हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो सके, हमें आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। धनगर समाज की समस्याओं को लेकर आज डीएम साहब से मिलना चाह रहे हैं और उनका कहना भी सत्य है कि अगर डीएम साहब और तहसीलदार जो प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे हैं तो वो मुख्यमंत्री जी का आदेश दिखा दें कि उन्होंने मना कर रखा है कि इनका जारी नहीं होना चाहिए। अगर उनका कोई आदेश नहीं है तो आप बीच में क्यों रोके हुए हैं, जिससे हमारे बच्चों को पढ़ाई में, अन्य नौकरियों में जो आरक्षण मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। हम लोग मेहनत करके उनको यहाँ तक पढ़ा के लाए हैं, अब नौकरी की जब बारी आई है तो वो आरक्षण की वजह से 1-1, 2-2 नंबरों से वंचित हो जाते हैं। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है
कि आप हमारे प्रमाण पत्र जारी करें, वरना एक बड़ी संख्या में हम लोग जो पैदल यात्रा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताई है, हम इनके साथ रहेंगे। और 11 जून से पहले अगर नहीं बनते हैं तो एक पैदल यात्रा की जाएगी, जो यहाँ से मथुरा से लेके आगरा और दिल्ली तक हम लोग पैदल मार्च करेंगे।